श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी प्रारंभ हुआ। वारुणी देवी निकली, दैत्यों को दे दी गई और पुनः मंथन जिस समय प्रारंभ हुआ, भगवान ने बड़ा सुंदर दूसरा अवतार धारण किया, धन्वंतरी का अवतार। और धन्वंतरी का अवतार धारण करके श्यामलस्तरुणः स्रग्वे सर्वाभरण भूषितः पीतवासा महोरस्तः सुम्रष्टमणिकुण्डलः। बहुत सुंदर भगवान पीतांबर धारण किए हुए, सांवला शरीर है, मुकुट लगाए हुए हैं, दाहिने हाथ में अमृत से भरा हुआ घड़ा लिए हुए हैं और वही घड़ा लेकर के समुद्र से प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब तो भैया दैत्यवा चूकने वाले नहीं, दौड़ करके गए, धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का घड़ा छीन लिया और छीन करके वहां से भग खड़े हुए। देवता हाय हाय करने लगे, अब क्या होगा प्रभु, अमृत तो चला गया। भगवान ने कहा नहीं देवताओं, जहां मैं हूं वही अमृत है, ये लेकर चले तो गए हैं लेकिन पी नहीं पाएंगे। और वही हुआ। जिस समय दैत्य लेकर के घड़ा गए, उसी समय शुक्राचार्य जी आकर के बोले, दैत्यो रुको रुको, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, सबसे पहले अमृत का पान मैं करूँगा। उसी समय राजा बलि आकर के धमके, नहीं नहीं गुरुजी, ये कोई पूजा पाठ का काम नहीं, ये तो लड़ाई झगड़े का काम है, अमृत का पान पहले हम करें। जो बेचारे छीन करके लाए थे वो कहने लगे, महाराज न गुरुजी पिएंगे न राजा जी पिएंगे, हमने अपनी जान लगाई है इसलिए अमृत का पान हम करें। अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो, पहले हम पिएंगे पहले हम पिएंगे, इसी में झगड़ा होने लगे। और जिस समय झगड़ा हो रहा था, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, उसी समय अपनी योग माया से पास में एक बड़े सुंदर बगीचा का निर्माण किया और वहीं पर प्रेमियों बड़ी सुंदर धीमी धीमी साड़ी पहन करके, सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके, दाहिने हाथ में गेंद लेकर के अपने अंग प्रत्यंगों को उछालते हुए उस वाटिका में मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। दैत्यों ने देखा, अरे अरे देखो रे, देखो 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 कितनी सुंदर स्त्री, चलो चल करके इससे पूछा जाए इसका विवाह हुआ कि नहीं। सभी दैत्यवा अमृत का घड़ा लिए हुए मोहिनी भगवान के पास आए, आकर के पूछा, कमल के समान नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो, किस इच्छा से यहाँ घूम रही हो। मोहिनी भगवान ने कहा, भैया मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर हाँ स्त्री जाति वाली हूँ और विवाह करने की इच्छा से यहाँ घूम रही हूँ। अरे वाह, तब तो देवी हमारे समान तुमको दूसरा लड़का कहाँ मिलेगा। अरे देखो हम कश्यप की संतान है, कुल गोत्र कितना बढ़िया है और धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, स्वर्ग के राजा है और रूप तो तुम देख ही रही हो कितना सुंदर है। मोहिनी भगवान ने कहा, हाँ ये सब तो मैं देख रही हूँ और यही सोच करके मैं आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा तुम भाई भाई मिलकर के अमृत निकाला और अपने भाइयों को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत शांति से सेवा का कार्य करें, बहुत अच्छी बात है, सेवा का कार्य है, पर थोड़ा शांति का सहयोग देते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोहिनी भगवान ने कहा, मैं आई तो इसीलिए थी, लेकिन यहाँ आकर के देखा तुम भाई भाई मिलकर के अमृत निकाला, पर एक भाई को छोड़ करके अकेले अमृत पीने चले आए, इसलिए मेरा मन थोड़ा सा अलग हो गया। क्योंकि जहाँ पर भाई भाई में विवाद होता है, जहाँ भाई भाई में प्रेम नहीं होता,
लक्ष्मी जी कहती है मैं वहां निवास नहीं करती। मोहिनी भगवान ने कहा मेरा निवास वहां नहीं हो पाता है, इसलिए तुम दोनों पहले प्रेम करो। मोहिनी भगवान में इतना वो मोहित हो चुके थे। अमृत का घड़ा मोहिनी भगवान को दिया, देवी ये लो, तुम जैसा चाहो वैसा वितरित कर दो, लेकिन विवाह हो जाना चाहिए। हाँ हाँ वो तो पक्की बात है, विवाह तो तुम्ही से करूंगा। मोहिनी भगवान ने देवताओं को इशारा दिया, अरे दौड़ करके आओ रे। देवता दौड़ करके आए, जल्दी से स्नान करो। एक पार्टी पूरब को मुंह करके बैठ जाए, एक पार्टी उत्तर को मुंह करके बैठ जाए, और जल्दी जल्दी दोनों पार्टियां तैयार होकर बैठ गई। मोहिनी भगवान ने अमृत का घड़ा लिया, लेकर के वितरण करने जा रहे हैं, लेकिन उसी समय भगवान ने सोचा असुराणां सुधा दानम सर्पाणामिव दुर्नयम मत्वा जाति नशंसानां नतां व्यभजदच्युतः। मोहिनी भगवान ने सोचा प्रेमियों, सर्प को दूध पिलाना उसी तरह से गलती होती है, इन दैत्यों को अमृत पिलाना वही गलती होगी जैसे सर्प को दूध पिलाना। सर्प को दूध पिलाने से उनका जहर घटता नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। दैत्यों को अमृत का पान नहीं कराना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान मोहिनी भगवान वितरित करने के लिए आगे बढ़े। एक बार फिर से सावधान किया, देखो दैत्यों देवताओं, मेरा मन जिसको होगा उसको पिलाऊंगी, और जिसको पिलाने का मन नहीं होगा उसको नहीं पिलाऊंगी। अगर दोनों पार्टियों को मंजूर हो तो मैं वितरण करूं, नहीं ये लो अपना घड़ा। दैत्य बेचारे इतने लोभी थे, इतने लालायित हो चुके थे रूप माधुरी में, पहले ही हाथ उठा करके कहा नहीं नहीं देवी तुम जैसा चाहो वैसा वितरित कर दो, लेकिन विवाह हो जाना चाहिए। हाँ हाँ वो तो पक्की बात है। भैया मोहिनी भगवान बारंबार देवताओं की पंक्ति में अमृत परोसना प्रारंभ कर। अगर कोई दैत्य थोड़ा कहता है अरे कैसी स्त्री है, अरे देवताओं की पंक्ति में परोस रही है, इधर तो आई नहीं रही, तो बगल वाला डांट कर करे चुप, अमृत जाएगा तो जाएगा, विवाह तो हो जाएगा। वो भी अपना मुंह फैला करके बैठ जाता है। मोहिनी भगवान बारंबार अमृत का परोसना देवताओं की पंक्ति में जारी रखी। उसी समय प्रेमियों दैत्यों में एक राहु नाम का दैत्य था, बड़ा चतुर। उसने देवता का रूप बना करके सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, और किसी देवता के बीच में बैठता तो शायद छिप जाता। सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रकाशमान देवताओं के बीच में बैठा, और थोड़ा खान पान में भी गड़बड़ी हो रही, क्योंकि ये खान पान की जो व्यवस्था है अपने अपने संप्रदाय के अनुकूल हुआ करती है। वैष्णव की संप्रदाय में कुछ दूसरा विचार, दूसरा सिस्टम होता है, संतों की पंगत में कुछ दूसरा सिस्टम होता है। दाल को कहो बैकुंठी कह दे, अब गृहस्थ आदमी बेचारा बैकुंठी क्या जाए। इसलिए भैया सभी के संप्रदाय के अनुसार अलग अलग व्यवस्था होती है। राहु कुछ खान पान में गड़बड़ी कर दिया, देवता सूर्य चंद्रमा ने ताड़ लिया, भगवान को इशारा किया प्रभु ये कुछ दूसरी तरह खा रहा है, कुछ दूसरी तरह पी रहा है। भगवान ने ज्ञान दृष्टि से देखा, ओ ये तो राहु। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन प्रेमियों वो अमृत का पान कर चुका था, इसलिए मरा नहीं, शरीर तो उसका राहु बना रहा, और वो जो सिर था वो केतु बन गया। एक दैत्य से दो दैत्य बन गए, और उसी अपराध के कारण आज भी सूर्य चंद्रमा को समय समय पर ये प्रताड़ित करता रहता है। जहाँ भगवान ने उसका सिर छेदन किया, भगवान अपना असली रूप धारण करके अमृत के घड़े को पलट करके रख दिया। दैत्यों ने देखा अरे ये तो वही पुराना दुश्मन है विष्णु, इसने हमें छल लिया, ठग लिया, उठाओ रे अपने अपने हथियार। बड़ा भयानक देवासुर संग्राम होने लगे। ब्रह्मा जी की तो दोनों संतानें, ब्रह्मा जी को दया आ गई, नारद को भेजा, नारद जाओ, तुमको लड़ाना भी आता है और छुड़ाना भी आता है। नारद जी आए, दोनों पार्टियों के बीच में हाथ उठाकर अरे बंद करो बंद करो, देवताओं तुम स्वर्ग में चले जाओ, दैत्यों तुम पाताल में चले जाओ। दोनों पार्टियों को अलग अलग कर। देवता जिस समय स्वर्ग में जाने लगे, विचार किया जब जहर पिलाना था तब तो शंकर जी की याद आई थी, और आज अमृत पीने के समय भोले बाबा को छिनकी भी नहीं लगाई, कम से कम मिलते हुए चले। देवता कैलाश पर्वत से मिलते हुए गए। शंकर जी ने पूछा क्यों, अमृत पीने को मिला? हाँ महाराज थोड़ा समस्या तो आई, लेकिन भगवान ने ऐसा मोहिनी का रूप बनाया,
कि मजा आ गई महाराज, बहुत सुंदर आनंद आया। इतना कहकर देवता तो चले गए, शंकर जी के अंदर चटपटी लगी। मैंने भगवान के अवतार तो बहुत देखे, लेकिन मोहिनी अवतार नहीं देखा। नंदी में सवार हुए वैकुंठनाथ भगवान के पास गए, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैंने सुना है आपने देवताओं को मोहिनी का रूप दिखाया, कृपा करके हमको भी दिखा दो। भगवान ने समझाया, बाबा ये मोहिनी अवतार आपके लिए नहीं है, ये तो उन कामी दैत्यों को लुभावने में डालने के लिए, लुभाने के लिए था, आप जैसे योगियों के लिए नहीं। नहीं महाराज, फिर भी दिखा दो। ठीक है तथास्तु। भगवान शंकर वहां से आगे बढ़े, वैकुंठ छोड़ करके बाहर आए। भगवान ने उनको मोहिनी का दर्शन कराया और करा करके पुनः अपने स्थान को पधार गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, देवा के बिहारे नंदलाल मेरो है, देवा के बिहारे नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये 3 अवतारों वाली कथा 6वें मनवंतर में हुई। और प्रेमियों इसके बाद 7वां जो मनवंतर है उसमें श्राद्ध देव नाम के मनु हुए। और प्रेमियों 8वां सावरणी नाम का मनवंतर हुआ। और इसी 8वें मनवंतर में भगवान ने बलि से 3 पैर धरती की याचना किया। और जब वो 3 पैर धरती का दान नहीं दे पाया तो भगवान ने उसको बंधनों में डाल दिया। प्रेमियों ये 8वें मनवंतर की बात है। 9वां मनवंतर दक्ष सावरणी नाम के मनु हुए। 10वें ब्रह्म सावरणी नाम के मनु हुए। 11वें धर्म सावरणी नाम के मनु हुए। 12वें रुद्र सावरणी नाम के मनु हुए। 13वें देव सावरणी नाम के मनु हुए। और 14वें इंद्र सावरणी नाम के मनु हुए। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हुआ करते हैं। जहाँ भगवान सुखदेव जी ने ये 8वें मनवंतर की बात कही, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। भले पदत्रयम्भूमे तस्माद्धरिरयाजत भूत्वेश्वरः कृपणवत लब्धार्थोऽपि बबन्धतम्। परीक्षित जी ने कहा, महाराज बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा बलि से 3 पैर धरती की याचना किया, तो महाराज भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी इनके चरण पलोट रही हैं, और फिर भी इनको 3 पैर धरती की क्या आवश्यकता पड़ गई। और जब वो नहीं दे पाया तो आपने बताया कि बलि को बंधन में डाल दिया। तो ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई। एक चिल्लू जल चढ़ाने वाला बंधनों से मुक्त हो जाता है, अपना सर्वस्व देने वाला ये बलि, इसको भगवान ने बंधनों में क्यों डाला। ये बलि और बामन की कथा सुनाइए। सुखदेव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, राजन पराजित श्री रसभिश्चयापितो इंद्रेण राजन भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजत भगोन् बलिः। से बलि राजा उसी में बैठ करके पुनः चढ़ाई कर दिया। और आज शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के प्रभाव से दैत्य जीत गए और देवता पुनः पराजित हो गए। अब जिस समय देवता कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के अपना जीवन बिताने लगे, देवताओं की माता आदिति को ये सहन नहीं हुआ। अरे मेरे बालक बहुत दिनों से जंगल में भटक रहे हैं, मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। उसी समय गई अदिति माता कश्यप जी की सेवा किया, अपने पति की सेवा किया, और सेवा करते करते कश्यप जी को प्रसन्न कर लिया। मांग लो देवी क्या चाहे। अदिति माता सतोगुणी स्वभाव की थी। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी मैं आपके द्वारा एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ
जो मेरे पुत्रों का जो छिना हुआ स्वर्ग है दैत्यों से लेकर के देवताओं को प्रदान कर। ठीक है देवी, विचार तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, पर इसके लिए तुम्हें 12 दिन का एक व्रत करना पड़ा। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ। महाराज जी ने यहाँ पर 12 दिन का पयो व्रत बताया। प्रेमियों, ये पयो व्रत इतना मूल्यवान है, जिस माता के कोख ना उनकी समर रही हो, बाल बच्चे ना हो रहे हो, अगर इस 12 दिन के पयो व्रत को वो करती हैं तो उनके बाल बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा इसकी महिमा है। भगवान ने यहाँ पर बताया, कश्यप जी ने, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। कश्यप जी ने कहा, देवी, ये पयोव्रत फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ किया जाता है। एकम माने परिवा, शुक्ल पक्ष की परिवा से व्रत प्रारंभ होता है। जिस देवी को व्रत करना हो, प्रातः काल उठे, बहते हुए जल में स्नान करे और वहीं पर मिट्टी लेकर के अपने शरीर में लगावे, मिट्टी से प्रार्थना करे, हे धरती माँ, जब तू रसातल में डूबी हुई थी, भगवान ने बाराह का रूप धारण करके तुमको अपनी दाढ़ों में लेकर आए थे, उनके स्पर्श से तुम परम पवित्र हो चुकी हो, मेरे शरीर को परम पवित्र बना दो। ऐसी प्रार्थना मिट्टी से करके मिट्टी लगावे, बहते हुए जल में स्नान करे, घर में आकर के सुंदर चौक पूरे और उसमें सुंदर चौकी में भगवान विष्णु नारायण भगवान को विराजमान करे। बड़े सुंदर षोडशोपचार उनकी पूजन करने के बाद एक मात्रा में उनको दूध का भोग लगाओ। एक मात्रा माने अगर 100 ग्राम लगावे तो पूरे 12 दिन 100 ग्राम लगावे और उतना ही दूध पी करके वो पूरा 24 घंटा बिताओ। 200 ग्राम लगाना चाहे 500 ग्राम लगावे, जितना वो हजम कर सके उतना भोग लगावे और एक मात्रा में 12 दिन तक दूध पी करके भगवान का चिंतन करें। देवी, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भगवान नारायण स्वयं अवतार लेंगे। पति के वचनों को स्वीकार करके अदिति माता आई, 12 दिन तक पयोव्रत किया और जिस समय पयोव्रत का समय पूरा हुआ, रात्रि का समय था, उसी समय अदिति माता के आंखों के सामने बालक भगवान सुंदर पीतांबर धारण किए हुए दृष्टिगोचर हुए और उनके देखते देखते आंखों के मार्ग से भगवान प्रविष्ट किया और जाकर के हृदय गुहा में विराजमान हो गए और अदिति माता गर्भवती हुई। बहुत सुंदर सुहावना समय आया प्रेमियों। सुंदर भादों का महीना है, श्रवण नक्षत्र है, द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, मध्याह्न का समय है। उसी समय अदिति माता के सामने नारायण भगवान बालक रूप से प्रकट हो गए। आकाश से देवताओं ने दुंदुभी नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया। मोरे सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी आए, आकर के बालक का जात कर्म संस्कार कराया और चूंकि अवस्था और देखने में बहुत छोटे थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नामकरण किया और कहा, देवी, इस बालक का नाम वामन होगा। बोलिए वामन भगवान की जय। सभी देवताओं ने देखा वामन भगवान यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हैं। उसी समय सूर्य भगवान ने आकर के गायत्री मंत्र का उपदेश दे दिया। बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण करा दिया और कश्यप जी ने वामन भगवान को मेखला धारण करा दिया। जमीन धरती माता ने उनको काला मृग चर्म पिन्हा दिया। दिशाओं ने छत्ता दे दिया। माता ने कौपीन धारण करा दिया। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को अपना कमंडल दे दिया। सप्तर्षियों ने वामन भगवान को कुशा दे दिया। सरस्वती माता ने भेंट रूप में आकर के वामन भगवान को माला प्रदान कर दिया। यक्षों के राजा कुबेर आकर के बड़ा सुंदर भिक्षा पात्र वामन भगवान को दे दिया और जगदम्बा आकर के वामन भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी। माता की भिक्षा मिलने के बाद वामन भगवान ने कहा, अब मुझे किसकी भिक्षा लेनी चाहिए। उसी समय प्रेमी और ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, सबसे पहले राजा की भिक्षा लेनी चाहिए और इस समय त्रिलोकी का राजा बलि है, जो महाराज नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा है, उनसे आप भिक्षा लेने जाइए।
वामन भगवान बढ़िया सुंदर छत्ता लगाए, खड़ाऊ पहने, कमंडलू लिए, कुशा लिए और चटपट करते हुए वहां से भृगु कक्ष नाम का जो स्थान है, ये प्रेमियों महाराष्ट्र में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे। वहां पर भगवान बलि के यज्ञ में वामन भगवान पहुंचे और जिस समय यज्ञ के समीप पहुंचे, बोलिए वामन भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जिस समय प्रेमियों वामन भगवान बलि के यज्ञ में दूर से दिखाई पड़े, एक बार तो बलि चौंक गया, लगता है सूर्य भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि वामन भगवान का जो स्वरूप था सूर्य भगवान के समान चमक रहा था। एक बार तो चौंक गया, सूर्य भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन जिस समय वामन भगवान यज्ञ के समीप आए, पहचान गया, अरे ये तो कोई बालक ब्रह्मचारी है। दौड़ करके गए, ब्रह्मचारी जी को यज्ञ में प्रवेश कराया और सुंदर उनके पादप प्रक्षालन करके चरणोदक अपने सिर में सिंचन किया, अपने भाग्य की सराहना की। अद्य नः पितरस्त्रेता, अरे आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा परिवार तृप्त हो गया, जो आप जैसे संत का चरणोदक मेरे मत्थे पर पड़ गया। बहुत सुंदर रीति से पूजन किया वामन भगवान। गजानवा रथांस्तथार्ह तमसं प्रतीक्ष। अरे महाराज, आपको क्या चाहिए? गैया चाहिए, सोना चाहिए, या फिर कोई कन्या चाहिए विवाह करने के लिए, रहने के लिए गांव चाहिए? जो आप कहोगे महाराज मैं वो देने के लिए तैयार हूं। वामन भगवान ने कहा, रे भैया तू जो बोल रहा है कोई गलत नहीं, वचस्तवै का जन देव सुंदरतम, तू बिल्कुल अपने परिवार के मुताबिक बोल रहा है। क्योंकि भैया जिसका परिवार उदार होता है, जिसके माता पिता बाबा दादी उदार होते हैं, उसके परिवार में संतान भी उदार होते हैं। तो तू तो ऐसे उदार परिवार का व्यक्ति है। तेरे बाबा प्रहलाद अपनी भक्ति भावना के कारण भगवान को खंभे से प्रकट कर, और बलि तेरे जो पिता थे ना विरोचन, इतने दानी थे, उन्होंने अपने शरीर का दान ही तुमको कर दिया। भैया जिसके माता पिता इतने उदार होंगे तो बालक तो उदार होना स्वाभाविक। तू जो कुछ कह रहा है बिल्कुल अपने परिवार के मुताबिक कह रहा है बेटा। लेकिन देख राजन, मैं ये सब चीजें तुम्हारी लेने के लिए नहीं आया। अगर मुझसे मांगने के लिए कह रहे हो, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम, मैं तो केवल 3 पैर धरती चाहता हूं, और वो भी और किसी के पैर से नहीं, अपने पैरों से 3 पैर धरती चाहिए। बलि बहुत जोर से हंसा। अरे महाराज, बातें तो 3-3 पीढ़ी की करते हो और आपको मांगना भी नहीं आता। अरे कम से कम इतना मांग लिया होता कि तुम्हारा जीवन गुजर जाता, रहने के लिए घर मांग लिया होता, सोने के लिए बिस्तर मांग लिया होता। तुमने तो 3 पैर धरती मांगा, वो भी अपने पैरों से। कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर मौका देता हूँ, मांग लो। वामन भगवान ने कहा, राजन
मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। जो संतोषी ब्राह्मण होता है वो थोड़े में भी संतोष कर लेता है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं होता उसको चाहे जितना देना। इंद्र का लोक दे दो, क्यों महाराज, संतुष्ट हो? हाँ ठीक है, पर अगर ब्रह्मा का मिल जाता तो ज्यादा अच्छा है। अब ब्रह्मा का लोक दे दो, क्यों महाराज, अब तो ठीक हो? हाँ ठीक है, पर अगर विष्णु का मिलता तो कुछ दूसरी ही बात हो। भैया जो असंतोषी होता है वो कभी तृप्त नहीं होता। भगवान ने कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। राजा बलि ने कहा रे वाह विंध्यावली, आओ आकर के संकल्प कर दिया जाए। लेकिन प्रेमियों उसी समय गुरु शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया, दौड़ करके आए। अरे पगले, अंधा हो गया है, देखता है तो किसको दान देने जा रहा है? अरे महाराज ब्रह्मचारी बालक है और कौन? अरे नहीं, देख मैं बताऊं ये कौन है। हे सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे पगले, कश्यप और अदिति के द्वारा उत्पन्न किया गया ये साक्षात नारायण विष्णु है। देवताओं का काम बनाने के लिए आया है। आज अगर तूने दान कर दिया तो 3 पैर तो बहुत होते हैं, 2 पैर में तेरा ये सर्वस्व नाप लेगा और तुझे भिखारी बना देगा। इसलिए तू झूठ बोल जा। अगर तू ये कहे कि झूठ बोलना पाप है तो देख 5 स्थानों में झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। स्त्री सुनरम विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्याजुगोप्सितम। भैया पति पत्नी में विनोद हो रहा हो, कोई एक दूसरे से झूठ बोल जाए तो कोई पाप नहीं। किसी कन्या का विवाह हो रहा है, तुम्हारे झूठ बोलने से उसका विवाह हुआ जा रहा है, तो भैया झूठ बोल करके कन्या का विवाह करा। तुम्हारी जीविका, जमीन जायदाद कोई लुच्चा लफंगा लिए जा रहा हो, मामला मुकदमे में झूठ बोलना अनिवार्य हो रहा हो, तो झूठ बोल करके अपनी जमीन बचा लो, पर दूसरे की जमीन के लिए झूठ मत बोलो। तुम्हारे प्राण संकट में हो, गाय के प्राण संकट में हो, ब्राह्मण के प्राण संकट में हो, झूठ बोलने से प्राण बच जाते हैं, तो झूठ बोल करके गाय के प्राण बचा लो, वहां तुमको पाप नहीं लगेगा। तो राजन, तुम्हारी जीविका जा रही है, तुम्हारी वृत्ति जा रही है, सर्वस्व जा रहा है, झूठ बोल जाओ। लेकिन उसी समय बलि ने कहा प्रभु सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करिहित। हे गुरुदेव, अभी तक तो मैं यही समझ रहा था कि मैं ब्रह्मचारी बालक को दान कर रहा हूँ, और अभी अभी आपने ये बताया कि साक्षात नारायण है, विष्णु है, तो बहुरी की अस कब बनई बनावा। हे गुरुदेव, क्या जीवन में, मेरे जीवन में दोबारा ऐसा मौका आएगा कि लक्ष्मीपति नारायण मेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं और मैं दाता होकर के इनको दान देने जा रहा हूं? दोबारा मेरे जीवन में ये सौभाग्य नहीं आएगा। आज अगर ये ब्रह्मचारी मुझसे मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन इनको निराश नहीं करूंगा। गुरु शुक्राचार्य नाराज हो गए, दुष्ट कहीं के, गुरु की बात नहीं मानता, जा तो तीनों लोगों की लक्ष्मी से भ्रष्ट होता है। बलि ने कहा महाराज अब मुझे तीनों लोगों की लक्ष्मी क्या करा? जब लक्ष्मी नाथ मेरे सामने खड़े हैं तो मैं लक्ष्मी को लेकर क्या करूं? गुरु जी नाराज हो गए। विंध्यावली आओ, संकल्प कर दिया जाए। वामन भगवान से पूछा ब्रह्मचारी क्या तुमको संकल्प आता है? वामन भगवान ने कहा मुझे तो चारों वेद आते हैं। अच्छा जल्दी से डालो रोली चावल डाल करके विंध्यावली का हाथ नीचे लगवाया, बाएं हाथ से कमंडलू लेकर के जहाँ जल छोड़ने लगे। आज परमात्मा संकल्प बोल रहे हैं और ये भाग्यशाली संकल्प दे रहा है। जिस समय प्रेमी और जल डाल रहे हैं एक बूंद पानी बाहर नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया। आज मेरा जजमान, आज मेरा शिष्य लुट जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, इस भाव से आकर कमंडल की टोटी में आकर बैठ गए।
भगवान ने सोचा, जो गुरु, जो पुरोहित, जो आचार्य अपने लिए तो खूब पूजवावे और दूसरे के दान करने में बाधक बने, उसको थोड़ा समदृष्टि वाला बना देना चाहिए। तुरंत भगवान ने एक कुसे का डंडा उठाया, कुसा का डंठल उठाया और जहां कमंडल की टोटी में मारा, गुरु जी का एक तरफ का मामला गोविंदाय नमो नमः हुआ। गुरु जी ने सोचा कहीं दूसरी का नंबर ना आ जाए, तुरंत कमंडलों से निकल करके भग खड़े हुए, जलधारा निकल पड़ी और भगवान संकल्प बोल रहे। प्रेमियों, जहां संकल्प पूरा हुआ, वामन भगवान के हाथ में जल दिया गया। बोल राजन, अब बता तू कहाँ की जमीन मुझे दान करना चाहता है? बलि ने कहा, महाराज आपके पैरों में रखा क्या? अरे यहाँ की नाप लो, चाहे दूसरी जगह की ले लो। भगवान ने कहा, अच्छा रुको, पहले मुझे तैयारी तो करने दो। अच्छा, तैयारी करना पड़ेगा? बोले हाँ। भगवान ने प्रेमियों अपने शरीर को विराट बनाया, एक पैर तो धरती में रखा, एक को पार करके भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। राज्य तो स्वर्ग तक ही था, लेकिन भगवान का अंगूठा बढ़ता चला गया सत्य लोक में जाकर के, और वो अंगूठा प्रवेश कर गया। ब्रह्मा जी ने जिस समय देखा, अरे अरे ये तो मेरे ठाकुर का नख बिंदु है, तुरंत उन्होंने धोकर के कमंडलों में भर लिया। यही जल उस पहर सुनाया जाएगा, गंगा जल बनकर के तीनों लोकों को पवित्र कर रहा था। बोल बलि, अब तेरा नीचे की तरफ कहाँ तक तेरा राज्य है? बलि नीचे से ऊपर तक देखा, जब एक पैर की ये हालत है तो दूसरवा न मालूम कहाँ तक जाए। तो वो मेरा स्वर्ग तक, मेरा पाताल, मेरा तो लोक यहीं तक, भूमंडल तक ही है। भगवान ने नीचे पैर बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल को पार करके पाताल में अपना पैर जमाया। देख बलि, ये तेरा दूसरा पैर हो। भुजाओं को बढ़ा करके प्रेमियों दिशाओं को नाप लिया। बोल, अब तू तीसरे पैर के लिए क्या देना चाहता? आज बलि प्रेमियों गदगद हो गया, भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान के सामने सिर झुका करके बैठ गया और निवेदन करने लगा, हे ठाकुर, इस जीवन में दो जगह जीव का अहंकार होता है। एक तो मैंपन में अहंकार रहता है, दूसरा मेरापन। प्रभु आपने दो चरणों में कृपा करके मेरापन को नाप लिया। जहां जहां मेरा था वहां वहां आपने चरणों से नाप लिया। अब कृपा करके मैंपन भी नाप लो। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तीसरा पैर मेरे सिर में रख करके मेरे शरीर को नाप लो, ताकि ये मेरापन और मैंपन दोनों मेरे से समाप्त हो जाए। प्रेमियों, इतना बड़ा आत्मसमर्पण भगवान ने जहां देखा, आज ये बलि अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भगवान द्रवित तो हो गए, लेकिन लीला को थोड़ा और आगे बढ़ाना था। नहीं नहीं, मुझे किसी का शरीर नहीं नापना। गरुड़, जल्दी से इसको रस्सी में बांध करके नरक में डालेगा। जहाँ प्रेमियों गरुड़ ने रस्सी से बांधा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, विंध्यावली ने भी स्तुति किया, सबने प्रार्थना किया, वाह प्रभु, हरे एक चिल्लू जल चढ़ाने वाला बंधनों से मुक्त हो जाता है, और सर्वस्व दान करने वाला क्या ये बंधनों के योग्य है? भगवान ने कहा, ब्रह्मन, मैं इसे बंधन में नहीं डालता, लेकिन आगे जो मनवंतर आने वाला है उसमें ये मेरा स्थायी रूप से इंद्र बनेगा। तब तक के लिए इसको कह दो मेरे सुतल लोक में चला जाए। जिस समय सुतल लोक में बलि जाने लगे, भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपने अपनी तरफ से तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अब थोड़ा मेरी इच्छा है, उसकी पूर्ति करो। हाँ हाँ बलि, मांग लो क्या चाहते हैं। प्रभु, सुतल लोक में सब कुछ तो है, लेकिन आपका दर्शन मुझे नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ आप नित्य मुझे इसी रूप में दर्शन दें, गदाधारी के रूप में मुझे दर्शन दें। भगवान गए थे बंधन में बांधने, लेकिन आज भक्त के बंधन में स्वयं बन गए। उपेंद्र बन करके तो देवताओं के साथ चले आए, गदाधारी बन करके बलि के यहाँ सुतल लोक में रक्षा करने लगे। लक्ष्मी जी जब गई, जाकर के इनको प्रार्थना करके भैया से छुड़ा करके लाए, तब नारायण भगवान अपने वैकुंठ पहुंचे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेमियों, इतनी कथा इस पहर आप लोगों को सुनाई गई। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, और उस पहर 2 बजे से पुनः कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग समय से आवे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय।
मझवार है, कान तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाम की माटी, तू ही मेरे नाम की माटी, तू ही मझवार है, कान तेरे भरोसे मेरा परिवार अगर पानी हो अच्छा नाव फिर पार होती, अगर पानी हो अच्छा नाव फिर पार होगी, किसी के भंवर में कहीं दरकार अगर पानी हो नाव फिर पार होगी, किसी के भंवर में कहीं दरकार मैंने अब थोड़ी चिंता, मैंने अब थोड़ी चिंता, तो तेरा साथ है, कान तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने कभी पुकारा साथ तुमने दिया है, मैंने कभी पुकारा साथ तुमने दिया है, जिंदगी भर देने का सहारा तुमने दिया मैंने कभी पुकारा साथ तुमने दिया है, जिंदगी भर तेरे का सहारा तुमने दिया है, तुमको जब भी पुकारा तुमको जब भी पुकारा सदा तुम पास है, कान तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान तेरे भरोसे
रामचंद्र की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की ऋषभ संतन की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल विभूषित पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः अवतारकथामाद्याम् मायामत्स्य विडम्बनम् यदर्थमदधाद्रूपम् मास्यं लोकजुगुप्सितम् समः प्रकृतिदुर्मर्षम् कर्मग्रस्त इवेश्वरः। प्रेमियों, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत उस पहले आप लोगों ने बड़ी पावन कथा अंत में बलि और बामन की सुनी। प्रेमियों, बलि और बामन के संवाद में से एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि प्रेमियों, भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं। एक तो भक्ति मार्ग है और दूसरा ज्ञान मार्ग है। प्रेमियों, ज्ञान मार्ग से भगवान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब जीवन में प्रबल वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। और भक्ति मार्ग से भगवान को तब प्राप्त किया जा सकता है जब जीवन में प्रबल समर्पण। भक्ति मार्ग समर्पण चाहता है और ज्ञान मार्ग वैराग्य चाहता है। पर समर्पण सच्चा हो। भक्ति मार्ग में कहीं भी कोई धोखेबाजी ना, जो भी हो समर्पण हृदय से हो, केवल वाणी से नहीं। वाणी से तो हम लोग रोज कहते हैं,
तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन भी तेरा, मन भी तेरा, प्राण भी तेरे, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। पर भैया अगर कहीं दरवाजे से चप्पल चोरी हो जाए तो भगवान को और भागवत जी को हजारों गालियां मिलेंगी, क्योंकि ये समर्पण अभी केवल वाणी हृदय का नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग से भगवान की प्राप्ति तब होती है जब जीवन में प्रबल समर्पण, फिर वहां अपनापन कुछ न रहे। बस जो कुछ भी है सब ठाकुर जी का है। ठाकुर जी चाहे मारे, चाहे दिलावें, भूखा रखें, चाहे प्यासा रखें, रोगी रखें, चाहे कुछ भी रखें। भक्तों में दो मार्ग बताए गए हैं। एक तो भक्ति मार्ग है और दूसरा ज्ञान मार्ग है। प्रेमियों, ज्ञान मार्ग से भगवान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब जीवन में प्रबल वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। और भक्ति मार्ग से भगवान को तब प्राप्त किया जा सकता है जब जीवन में प्रबल समर्पण। भक्ति मार्ग समर्पण चाहता है और ज्ञान मार्ग वैराग्य चाहता है। पर समर्पण सच्चा हो। भक्ति मार्ग में कहीं भी कोई धोखेबाजी ना, जो भी हो समर्पण हृदय से हो, केवल वाणी से नहीं। वाणी से तो हम लोग रोज कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन भी तेरा, मन भी तेरा, प्राण भी तेरे, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। पर भैया अगर कहीं दरवाजे से चप्पल चोरी हो जाए तो भगवान को और भागवत जी को हजारों गालियां मिलेंगी, क्योंकि ये समर्पण अभी केवल वाणी हृदय का नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग से भगवान की प्राप्ति तब होती है जब जीवन में प्रबल समर्पण, फिर वहां अपनापन कुछ न रहे। बस जो कुछ भी है सब ठाकुर जी का है। ठाकुर जी चाहे मारे, चाहे दिलावें, भूखा रखें, चाहे प्यासा रखें, रोगी रखें, चाहे कुछ भी रखें। भक्ति मार्ग में समर्पण की परम आवश्यकता है, बहुत जरूरत। और जिस समय भक्त भक्ति मार्ग से समर्पण भाव से भगवान को चाहता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। प्रेमियों, बलि ने अपने जीवन में सब कुछ समर्पण किया तो भगवान ने अपने आप को बलि के लिए समर्पित कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु मैंने ये सुना है एक बार भगवान ने मछली का रूप धारण किया, तो जरा प्रभु ये बताइए इनको मछली का रूप धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई। सुखदेव जी ने कहा, राजन, गोविप्र सुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब जब ब्राह्मणों के